राज्य और केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए जनसेवा के 20 वर्ष 20 सालों में गुजरात के साथ ही देश को पहुंचाया विकास की बुलंदियों पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं, कारोबारी जगत के लोगों के साथ ही आम लोगों ने भी दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित एम्स से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को किए समर्पित। कहा, देश के अस्पताल अब ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा सक्षम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, दूसरी लहर पर अभी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं। 5 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा। त्योहारों के मौसम में अगले 3 महीने सावधान रहने की सलाह। 67% से ज्यादा लोगों को लगी कोविड की पहली डोज। और लखनऊ में चल रहे 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया एक्सपो का हुआ समापन। प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने समापन समारोह को किया संबोधित। कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना लागू करने की है तैयारी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य और केंद्र के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक उन्होंने दिखा दिया कि रास्ते में भले ही तमाम अड़चनें आएं, लेकिन अगर इच्छा शक्ति और जज्बा हो तो कोई राह मुश्किल नहीं होती। उनके सत्ता में आने के 20 सालों के लिए में किए गए फैसले ऐतिहासिक हैं, जिनकी चर्चा भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हो रही है। सेवा और समर्पण के इन 20 सालों पर देखिए यह खास रिपोर्ट। दामोदर दास मोदी। 7 अक्टूबर 2001 की तारीख भारतीय राजनीति और देश की विकास यात्रा की बहुत अहम तारीख है। 20 साल पहले इसी दिन नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात का नेतृत्व संभाला था। करीब 13 साल सीएम के तौर पर और 7 साल से लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर नेतृत्व, सेवा, समर्पण और सुशासन का अद्वितीय उदाहरण तो हैं ही, तो इस बात का भी प्रतीक हैं कि देश की जनता का पीएम मोदी पर कितना गहरा विश्वास है। उन्होंने भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान सम्मान बढ़ाया है और मैं कह सकता हूं इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में, यानी 20 वर्षों तक अखंड रूप से संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने के बावजूद उनके दामन पर भ्रष्टाचार की कोई दाग नहीं लगी है और यह उनकी इंटीग्रिटी और उनकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। उन्होंने अखंड रूप से 20 वर्षों के अपने संवैधानिक दायित्व का जो निर्वहन किया है सफलतापूर्वक, उसके लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और भविष्य के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। राष्ट्र प्रथम और सबका विकास का मंत्र नरेंद्र मोदी की राजनीति और शासन का मूल मंत्र रहा है। जिन्होंने बिना एक दिन रुके लगातार 20 वर्ष तक गुजरात में मेरा देश को नेतृत्व दिया है, देश की सेवा की है, समाज के हर वर्ग की चिंता करते हुए, विशेषकर जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दरिद्र नारायण हैं, जो अंतिम छोर पे गरीब से गरीब व्यक्ति खड़ा है, अधिकांश उनके जीवन में सुधार लाने के लिए जो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गुजरात अद्भुत और अकल्पनीय विकास का केंद्र बना। गुजरात मॉडल की सफलता की कहानी नरेंद्र मोदी ने कृषि, इंडस्ट्री और सेवाओं के जरिए बुनी। उन्होंने साल 2001 में भयंकर भूकंप से उबारकर राज्य को राष्ट्रीय विकास का इंजन बनाया। उनके कार्यकाल में परंपरागत रूप से कारोबारी राज्य में कृषि और निर्माण क्षेत्र में करिश्मा किया, जिससे अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में लगातार 2 अंकों की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज होती रही। इतना ही नहीं, प्रक्रिया संगत सुधारों से गुजरात वैश्विक निवेश का केंद्र भी बना। सीएम मोदी के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण और जमीनी लोकतंत्र के लिए गुजरात राष्ट्रीय मॉडल बना, तो बिजली संबंधी सुधारों से सभी घरों, किसानों को 24 घंटे बिजली देकर राज्य ने एक नया उदाहरण पेश किया।
कच्छ जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र के खेतों में नरेंद्र मोदी ने नर्मदा का जल पहुंचाया तो उनके नेतृत्व में गुजरात के शहरों को सुगम जीवन के लिए राष्ट्रीय पहचान भी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 से देश में विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई। गांव, गरीब और किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के मकसद से पीएम मोदी ने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली योजनाओं को आगे बढ़ाया। गरीब के लिए बैंक खाते, उत्तम स्वास्थ्य के लिए बीमा और गिरवी मुक्त कर्ज की बात हो या फिर हर गांव और हर घर तक बिजली और सड़क जैसी सुविधाओं को पहुंचाने का संकल्प, पीएम मोदी ने हर बार ये साबित किया कि मोदी है तो मुमकिन है। शौचालय, एलपीजी कनेक्शन और हर घर में नल के पानी से अब सबका जीवन आसान हो रहा है। सभी के लिए पक्का घर, सस्ती दवाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वित्तीय सहायताएं लोगों की जिंदगी को और बेहतर कर रही हैं। वो मजबूत भी हैं, संवेदनशील भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं, परिश्रमी भी हैं, दूरदर्शी भी हैं और गतिशील भी हैं। और इसी रूप में उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, जनता के हित में काम किया और इन 20 वर्षों में शायद एक दिन का भी छुट्टी ना ली हो, अवकाश ना लिया हो। ना व्यक्तिगत जीवन के लिए छुट्टी ली, ना राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की इस पूरी सेवा देते हुए एक दिन भी वो बाहर नहीं रहे। पद संभाल के रखा और राज्य और देश को आगे बढ़ाते गए। आज विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम भारत के पास है। तकनीकी प्लेटफॉर्म जैम ट्रिनिटी, यूपीआई और कोविन पोर्टल को मिली वैश्विक प्रशंसा से देश की पहचान मजबूत हुई है। गांव तक ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंची है तो पीएलआई स्कीम से भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में तेज गति आई है। भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप हब भी बना है। पीएम किसान के रूप में भारत की अब तक की सबसे बड़ी किसान हितैषी योजना पीएम मोदी ने लागू की तो जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और श्रम कानून जैसे ऐतिहासिक फैसलों से देश की तस्वीर बदल रही है। जो गुजरात का एक विकास हुआ वही आगे जाकर के उन्होंने भारत के लिए कोशिश की है। और पिछले 7.5 सालों में जो प्रधानमंत्री के रूप में आपने उनको देखा है, उसमें कई लोगों को अपेक्षाएं थी फॉरेन रिलेशंस के बारे में, फाइनेंस, नेशनल फाइनेंस के बारे में और कई चीजों में लोगों को उनके अपेक्षाएं थी जो उससे बहुत और अधिक तरीके से खरे उतरे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक तरफ आतंकवाद और विस्तारवाद को करारा जवाब मिला तो अब सही मायने में जम्मू कश्मीर का विकास होने लगा है। ट्रिपल तलाक को निरस्त कर प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाया तो राम मंदिर, काशी कॉरिडोर और योग दिवस के साथ उन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कहानी भी लिखी। आम जन की समस्याओं को हल करते हुए और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहे हैं पीएम मोदी। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जनप्रतिनिधि के तौर पर जनसेवा के 20 वर्ष पूरे करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लिए गए ऐतिहासिक और साहसिक निर्णयों की कानपुर की जनता ने सराहना की है। कानपुर के नागरिकों का मानना है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से आतंकवाद में कमी आई है। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र बनाए जाने से विकास परियोजनाओं में तेजी आई है। जो हमारी मोदी सरकार ने कश्मीर में धारा 370 खत्म किया है और इन पत्थरबाजों पे नकेल लगाई है और ये जो रुका है, इससे हम ये ऐसा महसूस करते हैं कि कश्मीर अब हमारे भारत के साथ पूरी तरह एकीकृत हो गया है। जो पहले आधा अधूरा एकीकरण था, जो संक्रमणकालीन प्रावधान था, वो संक्रमण में हमारी एकता थी, अब वो संक्रमण में नहीं रही। अब वो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं। मोदी सरकार के फैसले से वहाँ से गुटवादी, अलगाववादी नीति पूरी तरह खत्म हो गई है। धारा 370 हटने से कुछ मुख्य बदलाव जो हम सभी को देखने को मिले हैं, उनमें से सबसे पहला ये है कि अब डेवलपमेंट चाहे कन्याकुमारी हो या जम्मू कश्मीर, हर राज्य को, हर एक नागरिक तक और आखिरी नागरिक तक, जैसा महात्मा गांधी ने कहा है, अब डेवलपमेंट पहुंच सकेगा और पहुंच रहा भी है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं ये संदेश।
सरकार की शक्ति से जनशक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जिस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, देश को जिस गति से आगे ले जाना चाहते हैं, 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं होगा। बिना देश की जनशक्ति को साथ लिए भी आगे बढ़ना कतई संभव नहीं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों में बनाए गए 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में हुआ, जहां प्रधानमंत्री शामिल हुए। यहीं से प्रधानमंत्री ने 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। इस कड़ी में चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल रेल अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के रेल अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट के चालू हो जाने से अब किसी बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन नहीं देना होगा, बल्कि हर बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन द्वारा की जाएगी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 20 साल पूरे होने पर बधाई दी। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने प्रधानमंत्री को आज उनकी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यकाल के 20 वर्ष और नवरात्रि के शुरू होने के दिन ही 20 वर्ष की पूर्णता अपने आप में एक शुभ संदेश दे रही है। इस भरोसे के साथ उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और चंदौली की जनता का अभिनंदन है। और उस जनता के आशीर्वाद से आज सांसद चुन करके जनता ने भेजा और माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में काम करने का हम जैसे कार्यकर्ता को अवसर मिला है। ये सौभाग्य मोदी जी ने दिया है। इसके लिए भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं ये भरोसा हम सबको है, देशवासियों को है और दुनिया के लोगों को है कि यह विश्वप्रिय नेता भारत सहित दुनिया को निरंतर नई दिशा देगा और अभी अनंत काल तक वो सेवाएं देंगे। ईश्वर उनके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए, मां भगवती का आशीर्वाद बना रहे, यही आज की भाव आज की काम। कौशाम्बी जनपद को सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नवरात्रि के पहले दिन करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने सबसे पहले मंझनपुर मुख्यालय स्थित संयुक्त जिला अस्पताल में बने 2 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद नवनिर्मित सयारा स्थित श्री शीतला गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। इसके अलावा सिरादू कस्बे में बने रेलवे ओवरब्रिज का भी उन्होंने उद्घाटन किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिले में 6 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। सिराथू में ओवरब्रिज बनने से लोगों को ट्रैफिक की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किसानों का दर्द नहीं मालूम है। 5 साल तक प्रदेश में जब सपा सरकार रही थी तो किसानों के लिए अखिलेश यादव ने किसानों के लिए क्या किया। देवभूमि उत्तराखंड से देश के अंदर 4000 लगभग ऑक्सीजन प्लांट इनका एक तरह से लोकार्पण किया, जनता की सेवा के लिए समर्पित करने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और कौशाम्बी में के अंदर भी उसमें से 8 ऑक्सीजन प्लांट या जनता की सेवा के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। भगवान न करे किसी को कभी भी किसी भी बीमारी के संकट से जूझना पड़े, लेकिन अब कोई बीमारी आएगी तो उसको परास्त करने के लिए हमारे चिकित्सक इतने सक्षम होंगे कि ऑक्सीजन के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में विभिन्न जिलों में स्थापित पीएम केयर फंड से निर्मित ऑक्सीजन प्लांटों का लोकार्पण किया गया। इसी कड़ी में बुंदेलखंड के अति पिछड़े जनपद चित्रकूट के मातृ एवं शिशु अस्पताल में बनाए गए कोविड L2 MCH विंग में भी ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। 200 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण पीएम केयर फंड से किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी ने बताया कि पीएम केयर फंड से MCH विंग अस्पताल में 100 बिस्तरों में सीधे पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी और अस्पताल प्रशासन को बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जैसे ऑक्सीजन जरूरत थी उस हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई उसकी व्यवस्था हम लोगों के पास हॉस्पिटल्स में नहीं थी।
इसलिए उसके बाद से सरकार ने, भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से ऑक्सीजन पर ध्यान देते हुए ढेर सारे ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की है, जो हर जिले में पर्याप्त मात्रा में लगाया गया। हमारे चित्रकूट जैसे जनपद में 3 ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव होकर शुरू हो चुके हैं। अभी 2 प्लांट में करीब कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चीजें बाकी हैं, जल्दी वो शुरू हो जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है हमारे जिले में, इससे हमारे जिले को काफी लाभ है। ऑक्सीजन के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता था, हम लोग पता नहीं कहां से कोरोना काल में ऑक्सीजन लाए, और प्रधानमंत्री जी के इस प्लांट से हम लोगों को बड़ी आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध हो जा रहा है और कहीं भटकना नहीं पड़ रहा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा कार्य किया हमारे जिले के लिए। भदोही के महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल में भी पीएम केयर फंड से 250 एलपीएम की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। ये प्लांट 50 बेड के लिए पर्याप्त है। भदोही के सांसद रमेश बिंद ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। ऑक्सीजन प्लांट से भदोही में भविष्य में आने वाले संकट से निपटने के लिए मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट लगा था उसका वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। हमारे हॉस्पिटल में सभी लोग, अधिकारी, डीएम, विधायक, सांसद सब लोग उपस्थित रहे, पत्रकार बंधु हमारे उपस्थित रहे, पूरी जनता उपस्थित रही। सब लोगों ने वर्चुअल को देखा। ये 250 एलपीएम का है, मतलब कि 250 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन ने देखा, माने 50 बेड के लिए हमारे पर्याप्त है। कोरोना जैसी महामारी से उन्नाव के जनपद वासियों को सुरक्षित रखने के लिए छठे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। उन्नाव के बिछिया ब्लॉक में सांसद साक्षी महाराज की सांसद निधि से लगभग 70 लाख रुपए की लागत से छठे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 5 ऑक्सीजन प्लांट और लग चुके हैं। इन ऑक्सीजन प्लांटों से जनपद में कोरोना जैसी बीमारियों से निपटने के लिए ऑक्सीजन के पर्याप्त इंतजाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए। जनपद उन्नाव में कुल 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में माननीय सांसद जी द्वारा उनकी सांसद निधि से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। इसी प्रकार बांगरमऊ में माननीय विधायक बांगरमऊ द्वारा और औरास में माननीय विधायक मोहन द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड से और मोहरामा में एलएनटी और माननीय विधायक पूर्वा के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। और अब आइए देखते हैं ये संदेश। 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की ताकत पर मेरा पूरा भरोसा है। मेरा अपने पर उतना भरोसा नहीं है, मुझ पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि मुझे आपके और देशवासियों की आशीर्वाद की ताकत पर भरोसा है। और इसलिए वो आशीर्वाद ऊर्जा का स्रोत है, संस्कार उसकी मर्यादाओं में बांध करके रखते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए नित्य नई प्रेरणा मिलती रहती है। आइए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। त्योहारों के मौसम को देखते हुए कोविड-19 से बचाव के सभी तरीके अपनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुरजोर अपील की है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी संक्रमण दर चिंता का विषय है। इसके खिलाफ देश की जंग जारी है। एक तरफ राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान जारी है तो दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों को आगाह कर रहा है कि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। सेंस ऑफ रिलैक्सेशन की कोविड खत्म हो गया, अब सब हम मैनेज कर लेंगे। वहां ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि किस तरह से
एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन देश में हुआ, जिसने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेन में लाया, जिसने हमारे लिए कितने चैलेंजेस हमारे सामने प्रोड्यूस किए थे। तो हमें किसी भी तरह की कोताही बरतनी नहीं है। शारदीय नवरात्र के साथ आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार मनाए जाने हैं। ऐसे में लोग एहतियात के साथ ही त्योहार मनाएं और दिसंबर तक खास एहतियात बरतें। जैसा कि दिखाया गया, बाहर के देशों ने जब इस मामले में, या कम्युनिटीज ने, शहरों ने इस मामले में कोताही बरती तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। आज भी हम देखते हैं अमेरिका में लगभग 1500 से 2000 तक डेली केसेस हो रहे हैं। अगर हम उसको अपनी पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें तो ये 300 पर मिलियन है, और ये लगभग 333 होता तो हमारी सेकेंड वेव का पीक था। कहने का मतलब ये है कि जो हमने सेकेंड वेव में इंटेंसिटी सही, वो आज भी अगर हम इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं तो उस एक्सटेंट तक भी ये दिखाई दे रहा है। देश में अभी 34 जिले ऐसे हैं जहां 10% साप्ताहिक संक्रमण की दर बनी हुई है। वहीं 28 जिले ऐसे भी हैं जहां अभी भी प्रतिदिन की 5 से 10% के बीच संक्रमण दर दर्ज की जा रही है। कितनी स्टेट ऐसी हैं जहां पर अभी भी 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी कई जिलों में नोट की जा रही है। जैसे केरला में 13 जिले हैं, मिजोरम में 7 जिले हैं, सिक्किम में 4 जिले हैं, मेघालय में 3 जिले हैं, मणिपुर में 3 जिले हैं, असम, हिमाचल, नागालैंड और पुडुचेरी में भी जिले हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक है, यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड काफी हाई है और हमें कंसिस्टेंट बेसिस पर उस पर कार्य करने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार का पूरा जोर टीकाकरण को लेकर है। सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द सभी पात्र लोगों को टीके की दोनों खुराक देकर सुरक्षा कवच तैयार किया जाए। देश में 6 राज्यों में 100% पात्र लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक 93 करोड़ खुराक से ज्यादा की कवरेज लोगों तक पहुंच चुकी है। इसके साथ कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.95% है। वहीं सक्रिय मरीज तकरीबन 2,44,000 के करीब हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 22,431 नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केरल में संक्रमण दर अभी भी ज्यादा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच रोजाना 15 लाख खुराक लोगों को देने का लक्ष्य रखा गया है। टीका जितना चाहिए उतनी मात्रा में टीका देने की व्यवस्था मंडाविया जी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें यकीन दिलाया है। और हम निश्चित तौर पर इसीलिए हम यह कवच कुंडल मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक विशेष टीकाकरण कैंप का उद्घाटन किया। ये कैंप स्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। इधर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया एक्सपो का समापन कल हो गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि प्रदेश में 2 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए शहरी विकास में खर्च हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में स्मार्ट सिटी परियोजना लागू करने की तैयारी है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 10 नगर निगमों में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। बाकी बचे नगर निगमों में राज्य सरकार अपने खर्च पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू करेगी। न्यू अर्बन इंडिया एक्सपो का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत किया गया था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एक सेंट्रल पवेलियन में एक्सपो लगी जिसमें देश भर के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित 75 नई टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन हुआ। उसमें लोगों ने उसको देखा, समझा, विचारों का आदान प्रदान किया और उत्तर प्रदेश पवेलियन में उत्तर प्रदेश में भी नगर विकास के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसका प्रदर्शन किया गया। और 3 दिन में 17 सत्रों में विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के मध्य डिस्कशन हुए और नगरीय विकास में क्या नए आयाम स्थापित किए जाएं इस पर चर्चा हुई। और मैं समझता हूं कि ये बहुत सफल कार्यक्रम जिसका आज समापन हुआ है। रैपिड एक्शन फोर्स की 29वीं वर्षगांठ के मौके पर मेरठ में
मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आरएएफ ने पूरे देश में अपना नाम स्थापित किया है। नीली वर्दी पहनकर शांति मिशन के लिए पहचान रखने वाली इस फोर्स का 29 सालों में गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी किसी भी प्रदेश या देश की राजधानी में कानून व्यवस्था पर संकट खड़ा हुआ, तब आरएएफ ने अपना विश्वास स्थापित किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि सीआरपीएफ ने भी देश की अंदरूनी व्यवस्था को सही रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब भी देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने हो, तभी सीआरपीएफ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ देश की आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में बहुत कामयाबी हासिल किया है। अगर यूँ कहा जाए तो जब भी राज्यों को जरूरत हो या इस देश को जरूरत हो, हमेशा सीआरपीएफ ने अपनी भूमिका निभाकर देश में शांति व्यवस्था बहाल करने में योगदान तो दिया ही है, सफलता भी हासिल की है। और इस सफलता के पीछे उनका दृढ़ संकल्प, उनकी तत्परता, धैर्य और उनका साहस और हमेशा देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होना है। वाराणसी में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और रेल विभाग की IRCTC के सौजन्य से बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सदस्यों सहित एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स के सदस्य भी काफी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 की सरकार के पश्चात पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। विकास में बुद्धिस्ट सर्किट का विकास को भी जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद से अब पर्यटन के क्षेत्र में भी तेजी आ रही है। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में भी काम हुआ, काशी में भी काम हुआ। एक बड़ी परियोजना काशी की अभी वीडियो उपाध्यक्ष ने बताया, दिखाया होगा आपको, प्रोटूवर की योजना है करीब 73 करोड़ की। उसको लेकर के हम लोग आ रहे हैं बहुत जल्दी। पूरे समय की सर्वांगीण जो भी वहां पर स्थल है सबके विकास का। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाकर के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र से जोड़ने का भी काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। बहुत जल्द उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला समाचार बुलेटिन कुछ ही देर बाद 12 बजे हाजिर होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।